दोस्तों, क्रांतिकारी जय भीम। महाबोधि बिहार को बचाने के लिए, ब्राह्मण मुक्त कराने के लिए हम उन बौद्ध भिक्षुओं के लिए समर्थन करते हैं जो लगभग 1 महीने से बौद्ध बिहार को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। बौद्ध टेम्पल एक्ट जो 1949 है, उस एक्ट में कहता है महाबोधि बिहार में 4 हिंदू, 4 बौद्ध और 1 जिला का मजिस्ट्रेट रहेंगे। कि 1949 में जो एक्ट बनता है, उस एक्ट के बाद संविधान लागू होता है 1950 में। देखिए हमारे किस तरह से हमारे चीजों को दबाया गया है, हमसे हमारा अधिकार छीना गया है। 1949 में संविधान लागू ही नहीं था इस देश में, 1949 का एक्ट कैसे चल सकता है? तो सबसे पहले कि इस एक्ट को निरस्त किया जाए, खत्म किया जाए और बौद्धों की विरासत बौद्धों के हाथ में दिया जाए। जिस तरह से वहां पे हम लोग देख रहे हैं, तथागत बुद्ध जिस चीज के खिलाफ रहे, वो चीजें वहां पे बोध गया टेम्पल के इर्द गिर्द हो रहा है। बुद्ध कभी नहीं चाहते थे कि कोई चोरी करे, कोई नशा करे, कोई गलत चीजों का सेवन हो वहां पे। और बोध गया टेम्पल परिसर के इर्द गिर्द ये सारे कुकर्म हो रहे हैं। वहां नशा का भी सामान बिक रहा है, मांस मछली बिक रहे हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, उनकी हत्या भी की जा रही है। तो ये बौद्ध का समर्थक अनुयायी कभी नहीं हो सकते हैं। तो जब हमने बौद्ध गया टेम्पल के इर्द गिर्द देखा कि ये सब सारी चीजें हो रही है और ये सब सारी चीजें गलत चीजों का उपयोग आरएसएस के द्वारा, भाजपा ब्राह्मणों के द्वारा कराया जा रहा है, तो सबसे पहले बिहार सरकार से मांग है, हमारा भीम आर्मी की टीम मांग करती है कि किसी भी हाल में बौद्धों की विरासत बौद्धों की रह जाए और जो बौद्ध की चीजों को फॉलो नहीं करेगा उसको किसी भी हाल में उस परिसर में ना रखा जाए। तो ये आंदोलन तेज होने जा रहा है। बौद्ध गया पहुंच करके बौद्ध की विरासत को बचाना है और किसी भी हाल में ब्राह्मणवाद, मनुवाद, सामंतवाद, आरएसएस को उनको मुंहतोड़ जवाब देना है। तो आप सब लोग तैयार हो जाएं। बीटी एक्ट को खत्म कराएंगे और बौद्धों की विरासत बौद्धों को हाथ में देंगे, अपनी धरोहर को स्थापित करने का काम करेंगे। कि बोध गया आंदोलन जो चल रहा है, उस आंदोलन के समर्थन में ये वीडियो हम बना रहे हैं और आप सबको कहना चाहते हैं कि हम सबको नहीं पता था कि हमारे जो समाज के लोग हैं, उन लोगों ने इतना त्याग तपस्या करके अपने बौद्ध धरोहर को स्थापित किया था। इस देश में अंबेडकर, फूले, पेरियार जैसे लोगों ने इस देश में बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को स्थापित करने का काम किए थे। तो मैं आपको बोध गया जो आंदोलन चल रहा है उस पर हम कुछ बातें करना चाहते हैं। कि बोध गया टेम्पल को लेकर के इस देश में एक एक्ट बनाया गया था, बीटी एक्ट। बीटी एक्ट 1949 जो इस देश में संविधान लागू होने से पहले उस एक्ट को लागू किया गया था। बीटी एक्ट कहता है कि बोध गया महाबोधि बिहार है, उसमें 4 बौद्ध, 4 हिंदू और 1 जिला का मजिस्ट्रेट उसमें मेंबर रहेंगे। आप सबको बताते हुए बहुत खेद हो रहा है कि इस देश में कहीं पे भी ना कोई हिंदू धर्म में, ना कोई मुस्लिम धर्म में, ना कोई सिख में, ना कोई ईसाई में, ना जैनों में, किसी भी धर्म के अलग लोगों का कोई इंटरफेयर नहीं है। तो बौद्ध धर्म में हिंदुओं का इंटरफेयर क्यों रहेगा? कि बोध गया का इतिहास हेन सांग और फाहियान के किताब से सर अलेक्जेंडर ने उनके इतिहास को निकालने का काम किए थे, जो भारत के पुरातत्व विभाग के जो बाद में संस्थापक जनक बने। कि 1949 में जो कानून बना, उस कानून को किसी एंगल पे भारत का संविधान अब नहीं मान सकता है। कि 26 जनवरी 1950 को इस देश में संविधान लागू होता है और उस दिन से इस देश में हर व्यक्ति को समान रूप से देखा जाता है, समान कानून व्यवस्था, हर चीजें समान रूप से लागू होता है। तो फिर
जब 1950 में हमारा संविधान लागू होता है इस देश में, तो 1949 का एक्ट क्यों? सबसे बड़ा सवाल। और आर्टिकल 13 कहता है कि इस देश में संविधान लागू होने से पूर्व में किसी भी तरह का कोई भी कानून, चाहे कोई विचारधारा जो लागू था, वो किसी भी रूप में लागू नहीं होगा। तो बीटी एक्ट 1949 क्यों? सबसे पहले बात कि ये असंवैधानिक है, इसको रद्द होना चाहिए और बौद्धों का जो विरासत है वो बौद्धों को हाथ में जाना चाहिए, उनको वो संचालित करेंगे। अब हम आपको कहना चाहते हैं कि कहीं पे कोई मस्जिद है, क्या उस मस्जिद में कोई हिंदू पंडित जाकर के उसमें पूजा याचना कर सकता है? क्या कोई मंदिर में कोई मौलाना जाकर के उसमें अपना कर्मकांड कर सकता है? क्या उसका मेंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। जैनों में नहीं हो सकता है, सिखों में नहीं हो सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ बौद्धों में क्यों? कि बीटीएमसीए जो एक संस्था है बौद्धों के लिए, जो इंटरनेशनल फंडिंग होता है, जब भी कोई विदेशी लोग आते हैं तो वहां पे बीटीएमसीए जो एक संस्था है, उस संस्था में वो फंडिंग करते हैं और वहां पे 4 ब्राह्मण बैठे हुए उसको संचालित करते हैं और एक एक पैसा उसमें डॉलर का एकदम जिस तरह से वहां पे उगाही हो रहा है कि ये गैर कानूनी है। और जब हम लोगों ने वहां पे आंदोलन करने पहुंचा तो मैं वहां पे देखा कि किस तरह से वहां पे गलत चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बौद्ध विरासत जो है, तथागत बुद्ध की विचारधारा है, जो वहां पे 5 पांडव बना दिए गए, जो बुद्ध के 5 शिष्य थे उनको 5 पांडव बना दिया गया। आप सबको कहना चाहते हैं कि इस आंदोलन को तेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है और इस लड़ाई को हम सबको लड़ने की जरूरत है। और जिले लेवल पे बहुत जल्द इसका एक कार्यक्रम होगा, इसका विरोध प्रदर्शन होगा, जिला मुख्यालय पर हम लोग प्रदर्शन करेंगे। तो जिस तरह से हम लोग बौद्ध विहार गए, बौद्ध विहार में देखा कि उस जगह पे किस तरह से हिंदू देवी देवताओं को बनाया जा रहा है। तो जब बौद्ध विहार में इस तरह के हिंदू वहां पे पिंडदान किए जा रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। नहीं तो ठीक उसी प्रकार अगर उस बौद्ध विहार में भी इस तरह का कर्मकांड होगा तो हम लोग भी, राम मंदिर हो, तिरुपति हो, इन सारी जगहों पे हम लोग भी अपना कब्जा और अपना स्थान मांगने का काम करेंगे कि भाई हमारे भी उसमें हक अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन हम उस बात का समर्थन कभी नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने और संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है कि आपको अपना धर्म चुनने का, मानने का अधिकार है। तो हम क्यों, हम नहीं चाहते हैं कि इस देश में किसी तरह की हिंसा हो, धार्मिक हिंसा हो, लेकिन इस देश में आरएसएस मनुवादी सामंतवादियों ने जिस तरह से इस समाज की रचना बनाई है, किया है, वो चाहता है कि किसी भी तरह करके इस देश में एक तनाव बने और देश में हिंसा हो। लेकिन हम बुद्ध फूले और अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम कभी भी इस चीज का समर्थन नहीं करते हैं और ना कभी करेंगे। तो जिस तरह से बौद्ध भिक्षुओं ने जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे देश लेवल पे और इसका मांग उठ रहा है कि बौद्धों की विरासत बौद्धों के हाथ में होना चाहिए, हम भी इसका समर्थन करते हैं कि अगर ये भारत सरकार और बिहार सरकार जल्दी इसको संज्ञान नहीं लेता है तो ये इंटरनेशनल मुद्दा है और इंटरनेशनल मुद्दा को इस देश में किसी भी हाल में सरकार को घुटने टेकना पड़ेगा। चाहे इसके लिए जो करना हो हम लोग करने को तैयार है। दूसरी बात कि जब हम लोगों ने देखा है कि जब बौद्ध विहार का हम लोगों ने भ्रमण किया, वहां पे देखा कि एक तरफ कब्रिस्तान, एक तरफ मंदिर, एक तरफ बौद्ध विहार। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब वो बौद्ध विहार था, जिस समय तथागत बुद्ध को उस जगह ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो आप कैसे मान सकते हैं कि वहां पे कभी कभी कब्रिस्तान रहा होगा, कहाँ कोई देवी देवता का मंदिर रहा होगा? कभी नहीं रहा होगा, क्योंकि सम्राट अशोक ने उस भव्य मंदिर का निर्माण कराया जहां से तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए
हम आप तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि किसी भी हाल में अपनी बौद्ध विरासत को बचाएं और सामंतियों मनुवादियों को मुंह पे तमाचा मारने का काम करें, क्योंकि हर जगह भेष बदल करके, बहरूपिया बन करके वो लोग काम कर रहे हैं, रह रहे हैं। तो उन लोगों को कहना चाहते हैं कि भाई वक्त गया, हालात के वक्त के हिसाब से तुम भी अपना बदल जाओ, नहीं तो वक्त के हिसाब से जब हम बदलें तो फिर दिक्कतें होगी। तो इन तमाम बातों को लेकर कहना चाहते हैं कि बोध गया आंदोलन को हम सब समर्थन करें और चल करके अपनी बौद्ध विरासत को बचाएं।